दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वही साइकिल है जो अग्रिमा नैयर कोचीन केरल से लेके कर्नाटक गुजरात होते हुए 1500 किलोमीटर की लगभग यात्रा करके आज उदयपुर पहुंची है और यहां से लद्दाख तक इसी साइकिल से यात्रा करेगी। आश्चर्य की बात यह है कि इसी इंटरनेशनल योगा डे से प्रथम बार साइकिल चलाना प्रारंभ किया और लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए, उनके अनुभव को साझा करने के लिए और उनका जो दृढ़ इच्छा शक्ति और कॉन्फिडेंस है जो हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि ये हम सबको बहुत ही प्रेरणा देता है कि हम महिलाओं को किस तरह से अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अग्रिमा नैयर जी के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है योगा को प्रमोट करने के लिए। अग्रिमा जी ने अपनी ये यात्रा केरल से शुरू करी है, कोचीन से, एंड वो केरल से लद्दाख तक जाएंगी टू प्रमोट योगा। योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, योगा से हम लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरह से हम कई बीमारियों का उपचार योगा के माध्यम से कर सकते हैं। ये अग्रिमा जी का एक मिशन है जिसके लिए ये केरला से लद्दाख तक का सफर तय करेंगे। कि साइकिल से ट्रेवल करने में रास्ते में जितने भी आम इंसान, आम लोगों से मुलाकात हो सकती है, वो करने में इन्हें बहुत ही सुविधा रहती है और उससे योगा के बारे में वो उन्हें भी बता सके। अग्रिमा जी की शिक्षा के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, इतना ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है। अग्रिमा जी ने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है। अग्रिमा जी सबकी प्रिय पार्षद सोनिका जी आए, अग्रिमा जी को उपरना और पगड़ी पहना के इनका स्वागत करें, जो हमारे मेवाड़ की परंपरा है। थोड़ी देर पहने रखो ना, वापस पहना देना। मेवाड़ की शान है, इसे आप अपने शीश पर धारण करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत स्वागत। एक सर्वप्रथम मैं अग्रिमा जी का मेवाड़ की इस पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेवाड़ की इस पावन धरा जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। तो आप एक केरला से, जैसा मैं अपने आपके परिचय में सुन रही थी, केरला से आप यहाँ पर साइकिल चला करके आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। आपके जीवन परिचय में मैं सुन रही थी कि दीदी बता रहे थे ये डिग्री वो डिग्री, तो मैं सुनती जा रही थी कि कितनी डिग्रियां ले रखी आपने। तो आपकी डिग्रियों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर बैठी थी तो आप बड़ी सहजता से, लाइक अगर कोई व्यक्ति इतनी दूर से, वो भी आई गेस आप सोलो ट्रैवलर है, राइट? हाँ, तो सोलो ट्रैवलर केरल से वो यहाँ तक आया है, तो ये निश्चित तौर पर कोई पराक्रम का ही कार्य है। तो मैं आपकी डिग्रियों के लिए कहना चाहती हूँ कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं,
डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें है, इल्म वही जो किरदार में चल के। लाइक इस सहजता से आप यहाँ पर आकर के बैठी थी और लाइक वी वर नॉट इवन रियलाइजिंग कि आप इतनी बड़ी यात्रा करके यहाँ पर आए हैं और आप इतना बड़ा काम किया है। और मैं जब कल से आपके विषय में चर्चा हो रही थी तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आप बता रही थी कि हाउ यू स्टार्टेड दिस और यू नो फेसिंग सम प्रॉब्लम, राइट, फिजिकल प्रॉब्लम ऐसा कुछ। तो मेरे मन में यही विचार आया कि किसी भी समस्या का समाधान के 3 रास्ते होते हैं, या तो उसको बदल दे, या उसको छोड़ दे, या फिर उसको जाने दे। 3 चीजें होती हैं। तो अग्रिमा जी ने कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होते हुए भी योगा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने उस समस्या को छोड़ करके नहीं, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए वो समाधान को लेकर के आगे बढ़े। और कहीं न कहीं आपके हृदय में ये निश्चय था, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, कि जो चीज मैंने फेस करी है मैं योगा के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो आपसे ये भी विशेष आग्रह करती हूँ कि आप इंडिया की यात्रा कर रहे हैं तो शीघ्र ही आप ये ऑल ओवर वर्ल्ड की यात्रा करें, भगवान आपको इतनी शक्ति दे। आप यहाँ तक आए हैं और आगे शायद लद्दाख तक जाएंगे, या 2000 किलोमीटर की यात्रा, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैंने सोचा था फिजिकली फिट होने के लिए मैं भी साइकिल चलाऊंगी, तो मैं यहाँ से शायद कमल में भी लेके आए थे साइकिल, और मैं यहाँ से परशुराम चौराहे तक लेकर के गई। मेरे बाबा ये मेरे से नहीं होगा। मैंने अपने बारे में बताएं, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें, और आप सबके प्रश्नों के जो भी जवाब हैं वो हमें दें। मुझे बुलाने के लिए और यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो मेरी जर्नी शुरू हुई है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा दिवस के दिन, केरला से और लद्दाख तक है। टोटल 4000 किलोमीटर का है कैलकुलेशन, जिसमें से मैंने 2500 के करीब मैंने अभी क्रॉस कर दिया है। और मेरी जर्नी के बारे में तो ये है कि मैं पूरा साइंस बैकग्राउंड से ही थी, तो मेरे फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण मैंने योगा शुरू किया, और फिर मैंने योगा में स्टडीज की, MSc की, और फिर मैंने योगा लोगों को सिखाना शुरू किया, और फिर अभी मैंने साइकिल से योगा के बारे में बताना, उसका प्रचार शुरू किया है। और जितना हो सके लोगों में योगा के बारे में अवेयरनेस जितना हो सके लोगों को पता चले, उसके हेल्थ बेनिफिट, उसके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सबको मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने जीवन में 1 घंटा एटलीस्ट मिनिमम ऑफ योगा करें। इसलिए मैंने ये प्रचार शुरू किया है। तो उम्मीद है कि मैं कुछ लोगों को तो इंस्पायर कर सकूं और मोटिवेट कर सकूं कि आप अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने मेंटल स्टेट के लिए योगा जरूर करें। तो ये थी मेरी जर्नी के बारे में। और मेरा अनुभव मैंने अभी तक केरला से शुरू किया, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और अभी मैं आपके राजस्थान में हूँ। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी का स्टेज है, और मुझे लोगों ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, और बहुत मोटिवेट किया है, बहुत एनर्जी दी है। बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे कम्युनिटीज में मैंने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उनसे बात किया है, उनसे एनर्जी दी है। तो आप सबका आशीर्वाद भी मेरे साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चल के बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन उसके बाद मैंने साइकिल शुरू की है, और साइकिल से अभी लद्दाख की तरफ जा रही हूँ। तो मैक्सिमम लोगों को पता चलता है तो उनको उतना योगा के बारे में पता चलता है, योगा से लिंक पता चलता है। तो यही मेरा मोटिवेशन था। थैंक यू। फैमिली का क्या आपके मतलब मोटिवेट किया, या डर था, क्या रहा उनका, क्या एक्सपीरियंस था? मेरे पापा मम्मी दोनों मिलिट्री में हैं। मेरे पापा NSG में सर्व करते हैं, और मेरी मम्मी CRPF में थी, अभी उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे 17 साल की उम्र में पहली बार मुझे पूना से बैंगलोर अकेले छोड़ा था। तो उस टाइम मेरे पापा ने बस मुझे, उस टाइम रिजर्वेशन भी नहीं था, बस ट्रेन में चढ़ा के भेज दिया था मुझे। मेरे पास एक फोन भी नहीं था। तो मेरे पापा का हमेशा ये था कि एक लड़की है तो हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब उसको किसी के
ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कहीं उसको यात्रा करनी हो, खुद कमाई करनी हो, खुद जीना हो, तो किसी के ऊपर भी डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। तो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो मैंने जब अपने पापा को स्टार्टिंग में बताया, पापा ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, पहले तो साइलेंट थे। मम्मी तो पैरानाइड होती है सबकी, तो मम्मी ने भी रिएक्शन कर नहीं दिया, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते बाद दोनों ने बहुत सपोर्ट किया और आज की डेट तक वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। स्वागत तो आपका हो चुका। अग्रिम जी, सबसे पहले मैं आपके पेरेंट्स, माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपका नाम अग्रिम रखा, अग्रिमा, और इस नाम को आप सार्थक कर रही हैं, ये और भी खूबी है। और अब आपसे हम ये चाहेंगे कि आप जो मार्ग में आए, आपके साथ कई घटनाएं हुई होंगी, अच्छी और खराब दोनों तरह की। तो हम ये चाहते हैं कि भाई दोनों तरह की घटनाओं का शॉर्ट में थोड़ा वर्णन करें, जिससे पता चले कि आपको क्या क्या समस्या रही। और दूसरा, कोई ऐसी भी घटना हुई होगी जो कि खुशी देती है, जो कि हैप्पीनेस देती है, उसको हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू। मेरे साथ जो बुरी दुर्घटना हुई है उसके बारे में बताते हैं। मैक्सिमम जो मेरे साथ हुआ है वो 2 पंचर है मेरे साइकिल में, और वो भी एग्जैक्टली मेरे पंचर शॉप के सामने हुआ है। तो ये था मेरा मैक्सिमम जो मेरे साथ बुरा होना था। और एक बार मैं गिरी हूँ स्लाइड करके, तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा घुटना चल गया था बस। इसके अलावा मुझे कोई भी नेगेटिव कोई एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं है मेरे पास। और पॉजिटिव के बारे में मुझे लगता है एक भी दिन अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से सिर्फ पॉजिटिव ही हुआ है। 21 तारीख से लेके आज तक की मेरी जर्नी में मैं विविध लोगों से मिली हूँ, विविध बोली बोलने वाले, विविध कल्चर, विविध लोगों से, बहुत इनोसेंट, सबसे ज्यादा मैंने इनोसेंट लोगों को देखा है। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उसका एक एक एक्सपीरियंस अगर मैं बोलने लगूँ तो खत्म नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस है। और एक साधारण, जैसे रोड पे चलते हैं, एक साधारण व्यक्ति से लेके एक भैया जो थे, उन्होंने, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी शायद, क्योंकि वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, वो पूरा यूटर्न लेके वापस आए और उन्होंने मुझे जहाँ पे मेरे को उस दिन रात को जाना था वहाँ पे ले जाके मेरे आगे आगे बाइक में चल के छोड़ा है। तो मैं बोल भैया चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं वो नहीं माने और वो पूरा जहाँ पे मुझे ड्रॉप करना था वहाँ पे आके उन्होंने, गुजरात की बात है, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। रास्ते में 200-200 मीटर में रोक रोक के सबको बता दिए ना केरला से आई है, केरला से आई है। इनसे पूछो बच्चों, आज खाना खाने जाना है होटल में, होटल बड़ा पसंद है, क्या खाना है, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, रोटी और सब्जी का नाम नहीं जानते, पर जो रोज घर में खाते हैं, खिलाते हैं बड़ी मुश्किल से, और मोबाइल लेके खाते हैं। इस मोबाइल को कैसे दूर किया जाए और इनकी जो भोजन है उसको कैसे सुधारा जाए। इनके पेरेंट्स भी साथ में सुन रहे हैं, बच्चे हम हैं, तो कम से कम इन बच्चों को हम किस तरह से, जो हमारे पुराने गुरुजन ने खाना खिलाया तो आज खड़े पे हैं, इनका क्या भविष्य है पता नहीं, तो थोड़ा सा गाइडेंस अगर आप इसमें दें। पेरेंट्स का लेजीनेस है, क्योंकि बच्चों को तो हमेशा नई नई चीजों से बहुत उत्साह रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो इजी वे होता है होटल में चलो खा लेते हैं, या फिर कोई जो उनके एक दूसरी चीज होती है, उनको स्वाद, उनका स्वाद जो है उसके हिसाब से खा लेंगे तो कुछ भी खिला देना, ये बहुत गलत बात है। और तीसरी बात यह है कि जब टीवी के सामने या मोबाइल के सामने होते हैं तो शांत रहते हैं, तो उनका काम चलता है, वो आराम से अपना काम करते रहते हैं। तो ये सब पेरेंट्स का लेजीनेस है। तो इन सब से अगर हटाना है तो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहना पड़ेगा। पहले आप खुद हेल्दी खाइए, तब आप वही चीज किड्स को भी फीड करेंगे। कार्यक्रम यदि होता है तो सबसे अंतिम पायदान का होता है धन्यवाद, और जो संचालन करता है बोलता है धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ बैठे हुए दर्शकों को, श्रोताओं को। चलो अंतिम समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनकी समाप्ति की चर्चा की नहीं जाती, और आज का कार्यक्रम ऐसा ही है। कार्यक्रम की विशेषता तो सबसे बड़ी एक होती है कि जो उस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके साथ जुड़ाव कितना है, कितने लोग उस
व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं, जो व्यक्तित्व आपके लिए आज किसी कारण से यहाँ अपने को एक योग से मिल पाया। संयोग है कि केरला का एक व्यक्तित्व, संयोग है कि राज्य सरकार और राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत एक व्यक्तित्व एक छोटी सी आयु में जो हमारे साथ है, उसको हमें सुनने को, उसके अनुभव को हमें साझा करने का अवसर मिला। धन्यवाद आप सबकी ओर से इसलिए जाता है कि आपने अपने विभिन्न समय को, जब से आप निकले 21 जून से और अभी तक बड़े परिश्रम से अपने शरीर को बना के रखा है। उसमें आपको बहुत अपनी एनर्जी लगानी पड़ी है, लेकिन साथ साथ आप जब हमारे भारतवासियों से मिलते रहे हैं तो एनर्जी गेन भी करती रही है। तो एनर्जी गिवन एंड एनर्जी टेकन, अब आप हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ से एक संदेश हमारा ले जाए। राष्ट्र पर जहाँ आप योगा की बात करें तो हम सबके लोग की ओर से भी एक बात जरूर कहें कि राष्ट्र में तिरंगा है, जब तक सब कुछ है, जब तिरंगा का एक अपमान होता रहेगा तो आगे कुछ तो योगा। आइए हमारे साथ आज मौजूद है वो शख्सियत, वो हस्ती और महिला होते हुए भी जो लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर कोचीन से कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, आज हमारे उदयपुर हमारे साथ मौजूद है। तो आप अपना नाम बताइए और आपकी साइकिलिंग का कैसे क्या आपको शौक है? मेरा नाम अग्रिमा नायक है। मैं 21 जून को गुजराती एर्नाकुलम से चली हूँ लद्दाख की तरफ और मैंने योगा का प्रचार शुरू किया है। तो मैं अभी केरला से निकलते हुए मैंने योगा का प्रचार किया है डिफरेंट जगह में और मैं आज उदयपुर पहुँची। आप आज उदयपुर से, उदयपुर आज लेह लद्दाख, जनरली हम सुनते हैं बहुत से 4 व्हीलर से जाते हैं, बुलेट लेके जाते हैं, वो भी वहाँ पे फिसलते हैं। तो आप एक साइकिल लेके आपको ऐसा क्या सोचिए, ऐसा कैसे मोटिवेट हुए आप इतना लंबा यात्रा कर रहे हैं साइकिल से लेह लद्दाख जाएंगे? लेह लद्दाख का नाम सुनते ही हमारा को कमी छूटती है, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ठंडा है, बर्फीली पहाड़ियाँ वहाँ पे फिसलती है, चट्टानें गिरती है, बहुत बर्फ है। तो आपको सारी परिस्थितियों का कैसे आप सामना करेंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और साइकिल लेके मैं इसलिए चली थी क्योंकि मैं एफर्ट डालना चाहती थी और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है और ये हमें हेल्दी बनाता है, तो इसलिए मैं साइकिल। तो आप तो साइकिल लेके चले पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को आप एक मैसेज दे रहे हैं साइकिलिंग कीजिए। तो आपने इंटरनेशनल योगा डे से ही आपने साइकिल चलाना चालू किया है, इसके पहले भी आप साइकिल चला दीजिए? नहीं, मैंने पहली बार 21 जून शुरू किया है और मेरा मेन मकसद है कि मैं लोगों के बीच में योगा को पहुंचा दूँ। योगा को पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। मेरी भी इच्छा होती है साइकिल चलाने की, लेकिन अगर 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद पता पड़ा पिंजरे थक गई, हाथ पैर थक गए, कमर दुखने लगी, जनरली चला नहीं पाते हैं। लेकिन आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हुए हैं और आपने सबको मोटिवेट भी किया है, सबको हेल्थ कॉन्शियस किया है। तो बहुत बड़ी आप पूरे नेशन, राष्ट्र को आप एक बहुत बड़ा आप संदेश दे रहे हैं। तो इस संदेश के पीछे आप और क्या कहना चाहते हैं? गुजरात सरकार ने आपको सम्मानित भी किया है, सीएम ने सम्मानित किया है, तो आगे आप क्या वास्तव में क्या संदेश है आपको? मेरा संदेश बस एक ही है कि सभी लोग अपने दिनचर्या में 1 घंटा योगा प्रैक्टिस करें और हेल्दी रहे, बस यही मेरा संदेश है। सर, आप तो गुजरात के शिशपाल जी योगा बोर्ड के चेयरमैन हैं। जी, मुझे डॉक्टर आरोग्य भारती से और बहुत सारी अलग संस्थाओं से, पतंजलि योगा सूत्र से और गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने और बहुत सारे अन्य लोगों ने मुझे बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और मुझे बहुत मोटिवेट किया है। असल में बताना चाहूँ, गुजरात के शिशपाल जी हैं, वो भी हमारे समाज के और के, इसलिए हम उनसे मिलते रहते हैं, हमारे समाज में भी आते रहते हैं। तो आपने योगा, तो आपको आगे पीछे कहीं मोदी जी से इम्पैक्ट कहते हैं, मोदी जी से भी कहीं प्रेरणा मिली हो? क्योंकि मोदी जी सबको योगा के लिए इंटरनेशनल, उन्होंने योगा चालू किया इंटरनेशनल, तो मोदी से भी मोदी जी से आपको प्रेरणा मिली? मोदी जी की वजह से आज इंटरनेशनल लेवल में योगा बहुत प्रचलित है। पहले तो सब योगा का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी के एक इंटरनेशनल योगा डे या फिर किसी को भी अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम बताया जाए तो वो यही जरूर कहेंगे कि वो योगा बहुत करते हैं। तो योगा बहुत प्रचलित उन्होंने बहुत किया है। हम अलर्ट न्यूज़ के माध्यम से गरिमा जी नैयर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे आपकी यात्रा सफल रहे हैं और स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए और आपके साथ ही पूरे नेशन, हमारे भारत के सभी समस्त देशवासियों का नाम भी रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।